एक संग्राम वंदे मातरम को लेकर भी है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बयान दिया और कहा कि वंदे मातरम के जितने हिस्से को महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाया उतना ही गाएंगे, और अगर ऐसा करना जुर्म है तो बार बार जुर्म करने को तैयार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाए गए। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो आगे भी अपने कार्यक्रमों में इसी स्वरूप को जारी रखने वाली है। कांग्रेस के गोवा वाले मंच से वंदे मातरम का सिर्फ 2 छंद ही नहीं गाया गया। पार्टी अध्यक्ष ने यह भी दावा कर डाला कि जो महात्मा गांधी और नेहरू गाते थे वही वो भी गाएंगे। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। खड़गे ने भी दावा कर डाला कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और संघ का कोई योगदान नहीं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े, बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तो? कांग्रेस के स्टैंड से बीजेपी ना तो हैरान है और ना ही हतप्रभ है, क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप बहुत पुराना है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस वार पर सदा हुआ पलटवार किया है। बीजेपी का सवाल है कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही छंद क्यों? खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। कांग्रेस के सियासी विरोधी पूछ रहे हैं कि वंदे मातरम पर उनका आधिकारिक स्टैंड क्या है। गोवा में वंदे मातरम का 2 पैरा गाया गया, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के 15 अगस्त वाले कार्यक्रम को देश ने देखा। कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई कि सोनिया और राहुल गांधी ने वंदे मातरम को रोका नहीं था, खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने को कहा था। इस वीडियो पर बीजेपी न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि ये भी पूछ रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण वाली मानसिकता से कब आजाद होगी। 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था, याद करिए आप, और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टांजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उसके बाद तो मुस्लिम लीग के लोग चले गए पाकिस्तान। बहरहाल वंदे मातरम पर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि संसद में हाल ही में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने वाला कानून पास हुआ है और आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरा गायन जरूरी किया गया है। देखने वाली बात ये भी होगी कि ये बयान युद्ध कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।